अरे रितु, तुम तैयार नहीं हुई? अभी लड़के वाले देखने आते ही होंगे। रितु अपने आप को आईने में निहारती है। आज उसने पहली बार साड़ी पहनी थी और साड़ी में तो हर लड़की खूबसूरत ही लगती है। बस थोड़ा सा मेकअप बचा था, वो भी पूरा करके वो जल्दी से तैयार हो गई। लड़के वाले अनजान तो नहीं थे। अभिषेक उसी के ऑफिस में काम करता था। दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था। बस उसके घर वालों का देखना बाकी था। रितु ने अपने परिवार वालों को बता दिया और वो भी अभिषेक से मिल चुके थे। आज तो सगाई का ऐलान करने की औपचारिकता ही बची थी। नियत समय पर अभिषेक अपने मम्मी पापा, भाई भाभी और जीजी जीजाजी के साथ आ गया। रितु उन सबको भी पसंद आ गई। दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई और रिश्ता पक्का हो गया। 1 महीने बाद रितु और अभिषेक की शादी भी हो गई और रितु ससुराल आ गई। नई दुल्हन के कुछ दिन तक तो लाड़ चाव हुए, पर फिर सब दैनिक दिनचर्या पर आ गए। कहने को रितु भी अभिषेक के साथ ऑफिस जाती थी, पर उसे काम करके जाना होता था और ऑफिस से आकर भी घर का काम करवाना होता था, वरना सास और जेठानी के चेहरे फूल जाते थे। शुरुआत में रितु ने कुछ कहा नहीं, लेकिन अब वो इस काम से थकने लगी थी। सास तो घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। उनका कहना था कि घर में 2 बहुएं हैं तो मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है। और उधर जेठानी पल्लवी कहती है, सालों से तो वो रसोई में अकेले काम कर रही है और अब तो देवरानी आ गई है तो उसे भी बराबर हाथ बटाना चाहिए रसोई में। मैं अकेली कब तक करूं? रितु को यही सब बातें चुभ जाती हैं। दिन भर ऑफिस से थक कर आने के बाद खाना बनाने की उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रहती थी। एक दिन रितु ऑफिस से आई तो बड़ी थक गई थी और उसने सोचा 5 मिनट लेट जाती हूँ, फिर काम में मदद करवा दूंगी। पर उसकी गहरी आंख लग गई। वो चौंक कर उठी तो देखा सब रात का खाना टेबल पर खा रहे थे। वह रसोई में मदद करने गई तो सास कुछ बोलती, इससे पहले ही उसकी जेठानी पल्लवी ने कहा, आ गई महारानी, आप तो दिन भर घर से बाहर रहती हो और घर आकर सो जाती हो, आराम फरमाने लगती हो। मैं तो घर की नौकरानी ठहरी, अब मुझे तो काम करना ही है। और सुनो, आपके लिए खाना मैंने नहीं बनाया है जो अपने लिए प्लेट लगा रही हो। मुझे तो लगा बाहर काम करने जाती हो तो बाहर ही खा के आ गई होगी तुम। ये सुनते ही रितु के आंसू छलक आए। वो दौड़कर अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद उसका पति अभिषेक कमरे में आया और लैपटॉप पर काम करने लगा। उसे फर्क ही नहीं पड़ा कि रितु ने अभी तक खाना भी नहीं खाया। रितु फिर बोली, आपको मेरी कोई फिक्र ही नहीं। मैं शाम से भूखी हूँ और तुम खाना खा के चले आए। भाभी ने मुझे इतना कुछ सुना दिया पर आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकला। शादी का कौन सा वचन निभा रहे हो? तुम तो मुझे जरा भी खुश नहीं रखते हो। दिन भर नौकरी करके आओ और घर आते ही आपके घर वालों के ताने सुनो। अभिषेक बोला, हाँ तो भाभी कुछ गलत तो नहीं कर रही थी, और ये कौन सा समय है सोने का? तुमने तो सबके बीच में मेरी नाक कटा दी। मैंने तो तुम्हारी सबसे तारीफ ही की थी। भाभी को देख लो, कितने अच्छे से सब संभालती है, और तुम हो कि ऑफिस से घर आकर बिस्तर पर पसर जाती हो। रितु के आंसू फिर छलक आए। उसे अभिषेक से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अभिषेक, तुम्हारी भाभी गृहिणी है और मैं कामकाजी हूँ। वह दिन भर घर का काम करती हैं तो मैं भी ऑफिस में काम करती हूँ। तुम्हारी भाभी की तरह नहीं जो दिन में अपना मनपसंद सीरियल देखते हुए झपकी ले लेती हैं। क्या तुम्हारा अपनी पत्नी के प्रति कोई फर्ज नहीं बनता? बाहर भाभी मुझसे कहती रहीं पर तुम मेरे पक्ष में एक शब्द नहीं बोले। तुम चाहते हो कि भाभी को चुप करा सकते थे, पर तुम तो खुद ही अपनी भाभी के गुणगान कर रहे हो। रितु भी तेज आवाज में अभिषेक से बोली। अभिषेक, रितु ज़्यादा बहस मत करो। तुम कोई अनोखी पत्नी नहीं हो जो नौकरी करती हो। दुनिया में कई औरतें नौकरी करती हैं, हुनर के काम करती हैं, पर अपने घर के काम और रसोई की जिम्मेदारियों से मुंह नहीं फेर लेती हैं। औरत को तो दोनों मोर्चे संभालने ही पड़ते हैं, चाहे घर हो चाहे बाहर हो। फिर तुम्हें क्या नहीं दिया? इतने सारे कपड़े लत्ते जेवर, घर में आधुनिक सुविधाएं हैं, हर चीज़ का आराम है, दोनों समय की रोटी मिल जाती है, और क्या चाहिए तुम्हें? दोनों के बीच बहस जोरों पर चलती है। रितु यह सब सुनकर हैरान रह जाती है
और कहती है, पतिदेव, एक पत्नी को शादी के बाद सिर्फ मान सम्मान चाहिए। रोटी तो मैं खुद भी कमा कर खा सकती हूँ। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, आपकी तरह आपके ही ऑफिस में काम करती हूँ। आपकी मेरी सैलरी भी बराबर है। फिर आप मुझे 2 वक्त की रोटी का ताना क्यों दे रहे हैं? 2 वक्त की रोटी कमाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं सिर्फ प्यार और सम्मान ही चाहती हूँ आपसे। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, पर आपकी सोच वहीं पर अटकी है। आपने मुझे क्या पल्लवी भाभी समझ रखा है, जो चुपचाप 2 समय की रोटी का सुनाकर चुप हो जाएगी? इतनी ही रसोई में काम करवाने का शौक था तो कोई घरेलू लड़की चुन लेते। मैं तो पढ़ी लिखी कमाऊ लड़की हूँ, मैं ये सब नहीं सहूँगी। ऊंची शिक्षा ली है, इसलिए अपने आत्मसम्मान की रक्षा भी मुझको खुद ही करनी होगी। मैं अपने इस आत्मसम्मान की रोज धज्जियाँ उड़ते हुए नहीं देख सकती हूँ। अभिषेक बोला, रितु, तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो। अपनी कमाई और नौकरी पर इतना घमंड करना भी अच्छा नहीं है। ज़्यादा ही परेशान हो गई हो तो नौकरी छोड़ दो, पर काम तो तुम्हें घर का करना ही पड़ेगा। नौकरी अपनी जगह है और काम अपनी जगह है। मेड तो आती है, बस खाना ही तो बनाना है, और उसके लिए हम कोई खाना बनाने वाली भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि सबको बहुओं के हाथ का ही खाना खाना होता है, और ये सब बहुओं के कर्तव्य होते हैं। रितु बोली, अच्छा, तो बेटों के तो कोई कर्तव्य ही नहीं होते हैं? बेटे तो कुछ भी कर सकते हैं, पर मैं ये सब नहीं सहूँगी, कभी नहीं सह सकती मैं ये सब। अगले दिन सुबह होती है, रितु ऑफिस के लिए तैयार हो जाती है, पर वो रसोई में मदद के लिए नहीं जाती है और सीधे ही अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है, और उस दिन वहीं ऑफिस में ही खाना खाकर फिर वापस आ जाती है। रात को अपने कमरे में आकर सोने लगती है। तभी अभिषेक चिल्लाकर बोलता है, ये क्या तरीका है? भाभी अकेले काम कर रही है और तुम कमरे में आराम कर रही हो। तुम्हें मेरी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है। तब रितु ने कहा, क्या तुम्हें मेरी परवाह है? उस दिन रात को मैं भूखी सोई थी, मैंने ही गलती की थी जो ऑफिस में खाना खाकर नहीं आई, पर आज मैं खाना खाकर आई हूँ, और वो भी अपने पैसों से। अब जब मुझे खाना खाना ही नहीं है तो मैं यहाँ पर खाना क्यों बनाऊँ? सब कुछ पहले के जैसा चलेगा। भाभी जैसे सबके लिए पहले खाना बनाती थी, अब भी बना लेंगी। और हाँ, तुम्हें एक बात बताना भूल गई, कल से मैं ऑफिस से मिले हुए क्वार्टर में रहूँगी, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो मुझसे, और मैं भी ऑफिस जल्दी पहुँच जाऊँगी। अभिषेक हक्का बक्का था। तुम ऐसे कैसे घर छोड़कर जा सकती हो? मम्मी ने तुम्हें लेकर कितने सपने सजाए थे। रितु बोली, तुम्हें बस अपनी मम्मी की चिंता है। उनके तो पहले भी बहू आ गई है, पर मेरा तो एक ही पति है, जिसे मेरे मान सम्मान की जरा भी चिंता नहीं है। जहाँ मेरी कदर नहीं है, मैं उस घर में नहीं रह सकती हूँ। और रितु अपना सामान पैक करने लगी। अभिषेक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और हाँ, हमने जो फ्लैट बुक कराया था उसकी बुकिंग कैंसिल करवा देना। अब मैं बराबर ईएमआई दे नहीं पाऊँगी, और तुम अकेले फ्लैट में ले नहीं पाओगे। थोड़ा सा अमाउंट कटेगा तो कट जाएगा, आगे के झंझट से तो बच जाएंगे। तभी कमरे में रितु की सास आती है। तुम जैसी पढ़ी लिखी नौकरी पेशा लड़कियों का तो दिमाग वैसे ही 7वें आसमान पर रहता है। तुम अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती हो और सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचा देती हो। हर वक्त तुम्हें अपनी कमाई का घमंड रहता है। कमाती हो, कोई अनोखा काम नहीं करती हो। मेरा बेटा अपने बलबूते पर भी घर ले सकता है, उसे तुम्हारी कमाई की कोई ज़रूरत नहीं है। रितु ने कहा, मम्मी जी, मेरा दिमाग तो अपनी जगह पर है। मैंने कब आपका अपमान किया? मैंने घर में सबको चाहा था, सबका आदर किया था, पर जब बिना बात के मेरा अपमान होगा तो मैं सह नहीं पाऊंगी। मैं तो नौकरी पेशा हूँ, पर भाभी तो गृहिणी हैं। वो अपने आप को ज़्यादा समझती हैं और जब चाहे मुझे ताने दे देती हैं। मैं किसी के ताने नहीं सुन सकती हूँ। और रही नौकरी की बात, तो नौकरी करने से घमंड नहीं आता है, नौकरी करने से आत्मसम्मान से जीना आ जाता है। तुझे इतनी ही सबकी परवाह है तो ये नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती? पल्लवी की तरह घर क्यों नहीं संभालती? सब मुसीबतों की जड़ तो ये नौकरी ही है। सास ने फिर कहा, मम्मी जी, आपने कितनी आसानी से कह दिया कि नौकरी छोड़ दो। ये नौकरी सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे मम्मी पापा का भी सपना है। मेरी मम्मी ने मुझसे कभी नहीं कहा कि वो मुझे दुल्हन बनते हुए देखना चाहती हैं।
बल्कि मेरी मम्मी ने तो मुझे हमेशा यही कहा कि वो मुझे नौकरी करते हुए देखना चाहती हैं, ताकि मैं जहाँ भी रहूँ आत्मसम्मान से रहूँ। मेरे पापा का एक ही सपना था कि वो मुझे अपने पैरों पर खड़े देखना चाहते थे। मैं अपनी मम्मी पापा का सपना जीती हूँ, तो मैं ये नौकरी छोड़ कैसे सकती हूँ? पर हाँ, जो मेरी नौकरी के खिलाफ है, मैं उनको जरूर छोड़ सकती हूँ। रितु की बातों से अभिषेक की आंखें खुल गईं और वो कहने लगा, रितु, तुम कहीं नहीं जाओगी। सारी गलती मेरी है। मैं ही अपनी पत्नी के मान सम्मान की रक्षा नहीं कर पाया। जब भाभी ने तुम्हें 2 रोटी के लिए सुनाया तो मैं तब भी चुप रहा। मैंने खुद तुम्हें रोटी का ताना दिया, जबकि तुम 2 रोटियों के लिए मेरी मोहताज नहीं हो। तुम खुद रोटी कमा सकती हो, मेरे बराबर सैलरी पाती हो, पर हर बात में पुरुष अहम आ जाता है। हम पुरुषों की सोच ही ऐसी होती है। हमें कमाऊ पत्नी भी चाहिए और ये भी उम्मीद करते हैं कि वो गृहिणी की तरह पूरा घर भी संभाले। ऑफिस से आते ही रसोई में खाना बनाए और सुबह जाते वक्त भी खाना बनाकर जाए। तुम्हें तो हमेशा हम ज़्यादा थकान आती होगी। मैं तो पुरुष होकर तुम्हारे बारे में नहीं सोचता हूँ, पर भाभी और मम्मी भी ऐसा ही सोचती हैं तुम्हारे बारे में। उनमें भी होड़ है कि 2 औरतें घर का काम कर रही हैं तो तीसरी क्यों नहीं कर रही है। उसे भी वो बैठा हुआ देख नहीं सकती हैं। और मम्मी ने नौकरी छोड़ने की सलाह तक दे डाली। लेकिन मुझे पता है ये बड़ा मुश्किल है तुम्हारे लिए। तुमने भी तो मेरी तरह रातों को जागकर पढ़ाई की होगी, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की होगी, इंटरव्यू दिए होंगे, तब जाकर ये नौकरी मिली है तुम्हारी इतने मेहनत करने के बाद। अब तुम कहीं नहीं जा रही हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर अभिषेक अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, क्यों ना हम एक खाना बनाने वाली रख लें, ताकि खाना बनाने की चिंता ही नहीं रहेगी। भाभी भी इतने सालों से रसोई संभाल रही है, उन्हें भी कुछ आराम मिल जाएगा और रितु भी ऑफिस आराम से जा सकेगी। उसे कैसे खाना बनवाना है यह सब आप उसे बता देना। ये भी सच है, सुबह मेरी ही तरह रितु को भी ऑफिस जाने की जल्दबाजी रहती है और शाम को आने के बाद मेरी 1 गिलास पानी लेने की खुद की हिम्मत नहीं रहती है। और हम चाहते हैं कि दिन भर थकने के बाद रितु आते ही रसोई में लग जाए। अभिषेक की मम्मी हामी भर देती हैं इस बात के लिए, क्योंकि वो भी नहीं चाहती थी कि उनकी कुछ महीनों पहले आई बहू उन्हें छोड़कर दूसरी जगह रहने चली जाए। और बहू जाएगी तो फिर बेटा भी उसी के साथ चला जाएगा। बहू बेटे की गृहस्थी बचाने के लिए वो खाना बनाने वाली रखने को तैयार हो गई। पल्लवी को भी कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि अब वो रितु का गुणगान करने लगी थी कि उसके आने के बाद उसे भी आराम मिल गया। रितु भी अपनी जगह पर खुश थी। अभिषेक को समझ में आ गया और उसके आत्मसम्मान की भी रक्षा हो गई। दोस्तों, आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता है और आजकल की नौकरी पेशा महिलाएं आत्मसम्मान के साथ जीना चाहती हैं। घरेलू औरतों को भी अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए। आखिर महिलाएं भी इंसान हैं, उन्हें भी थकान आती है, कहीं तो उन्हें भी आराम मिलना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।